राम राम जी सभी को, जय माता दी। और आज है अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, और आज होगा कन्या पूजन। चक्कू किधर गया यार, कुछ चीज़ मिलती ही नहीं है टाइम पे। और आज है कन्या पूजन, तो यहाँ पे मेरा ना पूड़ियों के लिए आटा गूंद दिया मैंने, हलवा बन चुका है, छोले बन चुके हैं, और अब मैं जो हमने छोले घर पे खाने हैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। जो तरी वाले छोले बनाते हैं हम अलग से, और हम लेट हो जाते हैं। शादी से पहले तो हम 7 बजे तक कन्या पूजन कर लेते थे, मतलब कंजके वगैरह बिठा लेते थे, लेकिन हमारे घर में सब लेट उठते हैं। पापा जी का होता है, पापा जी बहुत दवाई खानी होती है ना, तो पापा पहले उठते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर दवाई खाते हैं, फिर बाद में कुछ काम करते हैं। तो इसीलिए सबका लेट हो जाता है। बेचारी मम्मी तो बोलती रहती है जल्दी करो उठ ही दे रही पर कोई सुनता नहीं है। फिर अब मैं भी लेट उठने लगी हूँ। मैं क्या करूँ जल्दी उठ के, जब किसी ने उठना ही नहीं है। तो भाई टमाटर कीड़े वाले हैं भाई, ध्यान से काटने पड़ेंगे। इतने महंगे टमाटर, और वो भी कीड़े वाले निकलते हैं। मन्नू गया नहाने, पापा जी अभी चाय पी रहे हैं। पापा चाय पिए बिना कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको दवाई खानी है। और हस्बैंड मेरे बैठ के फ़ोन चला रहे हैं, और मैं अपना किचन में अलग गई हूँ आते ही, क्योंकि हमारा काम है किचन का। जब हमने कंजके नहीं बिठानी होती ना, मतलब ऐसे अभी बच्चे घूम रहे हैं, और जब हमारा टाइम हो जाएगा सब कुछ रेडी कर लेंगे तो बच्चे ढूंढने पड़ेंगे। अभी बच्चे घूम रहे हैं, आंटी कंजके बिठानी है, आंटी कंजके बिठानी है, ऐसे बोल रहे हैं। अब बारी है पूड़ियाँ की। पूड़ियाँ बेलती मैं हूँ, तलवाते ये है, या फिर मन्नू। आजकल मन्नू की ड्यूटी भी लग गई है, बड़ा हो गया ना, मुझसे नहीं तली जाती, बहुत दर्द होती है मेरी बाजू पकड़ने में। 2 4 6 तो फिर भी तल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं तली जाती। आटा इतना टाइट गूंदा था, पड़ा इतना ढीला हो गया, और जब मैं ढीला गूंदती हूँ तो टाइट हो जाता है। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ। तो भाई सब खाना रेडी है, बट अब कंजके मिलने की देर है। एक कंजक आती है, दूसरी चली जाती है, दूसरी आती है, पहली चली जाती है, मतलब कोई ना कोई बुला लेता है। तो पकड़ के लाना पड़ रहा है। अभी 2 बच्चे आए बैठे हैं, अभी मम्मी गए हुए हैं बच्चों को बुलाने के लिए। पहले हम बिठाएंगे, फिर ऊपर मेरी जेठानी है वो बिठाएंगे, फिर मन्नू को भूख लग गई है, क्योंकि देख लिया ना बन रहा है। वैसे चाहे ये 10 बजे तक खाए, लेकिन अभी उठ गया जल्दी और ये चीज़ें बन रही है, तो देख के भूख भी लग रही है। और मेरे को भी बीपी सा लो हो रहा है, तो मेरा भी हो रहा है कि फटाफट से कंजके बिठाऊँ और थोड़ा सा कुछ खाऊँ, नमक वगैरह। तो गर्मी दोबारा से इतनी ज़्यादा हो गई है ना, सबकी हालत ख़राब हो रखी है इस गर्मी ने, जो ये दोबारा से होने लग गई है। किसको? मम्मी गई हुई है बुलाने। कोकले के भी तो धोने हाथ, कान धोगे, कान क्या 7 है 7। हाँ पापा को दे दो धागा, मौली। ये वाला, ये बड़ी पैसे दे दिए, इनको इकट्ठा ही दे देते हैं। कंजके चली गई है, और अब हम कर रहे हैं पेट पूजा। दादू ने खाई नहीं अभी, दादू को पसंद नहीं आती। दादी भी नाश्ता कर रही है। फिर सब बोलते हैं इतने बुढ़े बंदे से काम क्यों कराते हो। बुढ़े बंदे को पसंद ही नहीं आती, चाय बनाई चाय पसंद नहीं आई, पूड़ी बनाई पूड़ी पसंद नहीं आई। पर वो हलवाई थे ना पहले टाइम पे, तो पापा को कुछ पसंद ही नहीं आता। ब्लॉग बना रहा हूँ। जिसमें रखो उसमें खाओ। यार बर्तन मैंने धोने, आज काम वाली भी नहीं आनी। ले तू खा पहले। मन्नू है नहीं काम वाला, इसको जब लगा बर्तन दिया। मैंने धोने हो तो फिर मैं सोचती हूँ बर्तन कम भरे, जब इतने धो मैं चीजें। ये छोले और हलवा तो टेस्ट लगते हैं हमेशा। थोड़ा सा ही बनाती हूँ, ज़्यादा बनाती हूँ तो हमेशा पड़ा रहता है, जब थोड़ा सा बनाओ तो खत्म हो जाता है ना। और नहीं है। हेलो पापा जी, कैसे हो? हलवा पड़ा कोई बात नहीं, खाले मैंने अभी चाय का टेस्ट है, 2 मिनट बाद खाऊंगा। पापा जी कैसे हो?
11:15 बज गई है। यहाँ बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। अभी ये टोकरा मैंने बर्तनों का सुबह सुबह धो दिया है, मतलब थोड़े थोड़े धुल रहे हैं, थोड़े से सेट भी कर दिए। इतने सारे बर्तन भर जाते हैं, बस ये थोड़ा सा प्रोग्राम करने में धन जिगर है उन लोगों का जो हर टाइम लंगर चलाते हैं। मतलब सही में हिम्मत है उनकी, सैल्यूट है उनको। हमसे ये थोड़ा सा भी नहीं हो पाता, पर फिर भी माता रानी की कृपा से सब अच्छा हो गया। बट क्या करें, अभी थोड़ी सी शरीर में दिक्कत चल रही है ना, बाजू बाजू में दर्द चल रही है। मम्मी सो गए हैं क्योंकि मम्मी ने फास्ट रखे हुए थे, फिर एकदम से कुछ खा लो ना उस दिन ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है मम्मी की, तो मम्मी सो गए। मैं अभी बर्तन साफ़ करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि काम वाली नहीं आना। और मेरे को वीडियो भी शूट करनी है आज ज़रूरी है शूट करना। प्रमोशन की वीडियो है तो वो ज़रूरी हो जाएगा। समझ नहीं आ रही कैसे मैनेज करूँ, और मेरा दिल ऐसे खुद कर रहा है कि मैं भी जाके सो जाऊँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, बट लेकिन नहीं कर सकती। अगर मैं सो गई तो फिर कोई काम नहीं बनेगा। एक बार लेट जाओ तो फिर कोई काम करने का मन ही नहीं करता। देखते हैं, करते हैं, धीरे 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 करना ही पड़ेगा। तो भाई अब मुझे करना है किचन का काम और बहुत सारे बर्तन धोने हैं। तो भाई मैं आ गई अपने असली अवतार में। मेरे से ना टाइट टाइट कपड़ों में काम होता नहीं है। जब तक मैं रिलैक्सेबल कपड़े ना पहनूँ ना, तब तक नहीं हो पाता, क्योंकि ज़्यादा काम करना हो तो फिर नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत करना हो तो चलो बंदा कर लेता है। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे बर्तन धोने, किचन साफ़ करनी है, झाड़ू वगैरह लगानी है। तो मैं सोच रही हूँ कि आराम से रिलैक्स होकर करूँ, इसीलिए मैंने फटाफट से अपना कपड़े बदले और लग गई किचन साफ़ करने के लिए। जिस दिन कंचके बिठाओ ना, उस दिन किचन में बहुत ज़्यादा चिकनाई वगैरह हो जाती है। वैसे भी किचन हमारी थोड़ी ख़राब हो ही रखी है। आई होप कि जल्दी से बस इसका बनने का मुहूर्त निकलने ही वाला है थोड़े दिनों में, पता नहीं 1-2 महीनों में, 3-4 महीनों में कब निकलेगा। और यहाँ पे किचन साफ़ करते करते मेरे माइंड में आया कि चलो जी, दूध बहुत सारा पड़ा है तो यहाँ पे आज बना देते हैं फ़लूदा। ये कि जो है वीकफील्ड का फ़लूदा, जो कि मैंने आपके साथ पहले इसकी रेसिपी शेयर की थी कैसे बनाते हैं एक ब्लॉग में। तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको बस 1 किलो दूध लेना है, उसमें 200 ml वाटर डालना है, और उसके बाद एक बॉयल दिलवा के ये पूरा पैकेट इसमें डाल देना है। एडिशनल चीनी वीनी कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 बॉयल कराओ और इसको ठंडा करके खाओ। तो मेरे को यहाँ पे लगा कि चलो फटाफट से साथ में मैं बर्तन धोंगी और ये भी बन जाएगा, तो मैंने फटाफट से इसे बनने के लिए रख दिया। तो भाई अभी बजने वाले हैं 3, और सारा काम वाम करके फ्री होके मैंने ब्लॉग एडिट किया। ब्लॉग एडिट करने के बाद मेरे को एक और वीडियो एडिट करनी थी, जो मैंने मैट्रेस मंगवाया था ना, उसकी वीडियो एडिट करनी थी, जो परसों से अगले दिन मैंने जिसकी अनबॉक्सिंग करी थी, आप लोगों के साथ ब्लॉग में भी शेयर किया था। तो मैंने सोचा उसका एक रिव्यू वीडियो भी बना दूँ कि मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा। उसकी एक वीडियो एडिटिंग की, और अब मैं कर रही हूँ थोड़ी देर आराम, बस 10-15 मिनट, और लंच का टाइम होने वाला है, फिर आ जाएंगे। फिर मेरे को मन्नू के साथ 2 वीडियो बनानी है, क्योंकि आज तो इसने छुट्टी कर रखी है। वैसे इसका स्कूल तो था नहीं है, कल तो स्कूल जाना होगा। और मैं सोच रही हूँ कल से ना अब दिवाली की सफाई शुरू कर दूँ। कल से बस थोड़ा थोड़ा कुछ कर लूँ, क्योंकि अब बच गए हैं सिर्फ 20 दिन। दशहरे वाले दिन को काउंट नहीं करते हैं हम, क्योंकि दशहरे वाले दिन हम बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, इसीलिए हम दशहरे वाले दिन को काउंट नहीं करते हैं। तूने खा लिया ना खाना? 2 पूड़ी तो खाई है। जब तक मैं इसको अपने हाथ से, मतलब मेरी थाली में से एक बाइट नहीं खाएगा ना, इसका पेट नहीं भरता। तो 2 पूड़ी तो खाई है मैंने, मैं 2.5 पूड़ी आधी पूड़ी थी वो। वैसे ये बात है ना, वो अलग बात होती है, पर फिर भी मैं भी ऐसे ही करती थी बचपन में। मामू भी ऐसे करता था, जैसे खा लेगा उसको पता नहीं होता था अपनी भूख, पर जब हम खाने बैठते थे एक बार तो एक बाइट खा लेता था, मतलब एक ही बाइट खाता था। अपनी खा रहे पनीर। उनको नहीं अच्छा लगा। यहाँ पे हम एक फ़नी वीडियो शूट कर रहे हैं, जहाँ पे मैं बनूँगी पार्लर वाली दीदी और ये मेरी बनेगी कस्टमर। तो हम इसका फेस नहीं दिखाएंगे और देखना इसको कितनी हंसी आएगी भाई, कितनी हंसी आएगी। तो देखते हैं कैसे रहने वाला है सब। शेप भी कर रखी है, बहुत आपको दिक्कत होने वाली है। मुझे ना ग्रोथ छोड़नी पड़ेगी, तब जाके बैलेंस बैठेगा। बहुत खराब हो रखी है, जिससे बनवाने मैं इससे बनवा दी थी। नहीं नहीं भाभी, वो तो कम पैसे में उसमें ना ग्रोथ भी नहीं आती ज़्यादा। और देखो ना अब सब रुक गए
वैक्स तो बढ़िया हो गई है, लेकिन ये देखना आपके नेल्स में कितनी मैल घुसी हुई है। मैनीक्योर पेडिक्योर और कर देती हूँ, अरे आप देखना कितने अच्छे से हो जाएगा ना। आपको टाइम कहाँ मिलता होगा घर पे ना, हाउसवाइफ को कहाँ टाइम मिलता है। अरे आज तो भाई अभी बज गए हैं 7 और मेरे कपड़े प्रेस करने वाले पड़े हुए हैं, बट मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ। पहले मैं वीडियो एडिट करने लगी, थोड़ी देर मैं आज बाहर खड़ी हो गई क्योंकि आज ना बहुत अच्छी हवा चल रही थी। बहुत दिनों बाद मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी हुई हूँ हवा लेने के लिए। मौसम सुबह से थोड़ा अच्छा हो रहा है, मतलब बारिश वाला। बाहर बारिश तो नहीं आ रही है, लेकिन दिल्ली बारिश हुई है, मुझे पता चला दिल्ली बारिश हुई है, लेकिन ये हमारे यहाँ पे सिर्फ हवा ठंडी चल रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था। मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी हो गई, आते जाते लोगों को देखा। बहुत दिन हो गए थे लोग ऐसे आते जाते लोगों को देखे हुए। मैं अंदर ही बैठ रहती हूँ सारा दिन, मेरे काम ही नहीं ख़त्म होते। और मेरे पास ना अब ये और मेरे पास एक कमेंट आया, तो मैंने कहा चलो उसका रिप्लाई कर देते। मेरे को कमेंट आया कि दीदी आप व्लॉग्स में बोलते हो कि आपका बनाया हुआ खाना किसी को पसंद नहीं आता, मतलब सब नुक्स निकालते हैं। देखो मेरे जो व्लॉग होते हैं ना वो रियल होते हैं, जैसे सामने हमने मतलब बोल रहे होते हैं ना, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। मेरा ऐसा कुछ बनावट नहीं है कि आपने ऐसा क्यों बोला, व्लॉग के लिए ऐसा बोलो, ऐसा कुछ नहीं है, बनावट कुछ नहीं है। तो जैसा होता है मैं वैसे ही डाल देती हूँ। तो उसमें कई बार पता लग जाता है ना कि मेरी चीज़ बनाई चीज़ पे सामने वाले ने कैसा रिएक्ट किया या कुछ है, तो क्या आपको बुरा नहीं लगता। देखो भाई मैं इतनी अच्छाई की मूर्त नहीं हूँ जो मैं आपको कहूँगी ब्लॉग में नहीं मुझे अच्छा लगता है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी बुरा लगता है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं। मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब मैं दिल से कोई चीज़ करती हूँ और वो मेरी हर चीज़ बनाई हुई चीज़ में कमियाँ निकलती हैं। बट लेकिन फिर मैं वो चुप हो जाती हूँ सोच के कि मेरे सास ससुर की शादी को 50 साल हो गए, मेरी जब मम्मी कुछ बनाती है तो पापा को वो भी पसंद नहीं आता, तो मैं तो चीज़ ही क्या हूँ। और अगर बात करूँ, मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा कमियाँ वमियाँ नहीं निकालते सच्ची में, बहुत रेयर चांस होता है। वो मुझे भी पता चल जाता है खाने के बाद चीज़ अच्छी नहीं बनी तो उनको भी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ बस अलग बात है कि हमारी थोड़ी चॉइस अलग है, बट हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। चॉइस अलग है खाने के मामले में, पहनने के मामले में, पसंद के मामले में, हमारी सारी चीज़ों में चॉइस अलग है। मुझे जो चीज़ें सूखी सब्जियाँ इनको पसंद है, मुझे सूखी सब्जियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको ग्रेवी वाली चीज़ें पसंद है, मुझे ग्रेवी वाली कभी कभी ठीक है मुझे, लेकिन पतली पानी वाली तरी होती है ना वो वाली सब्जियाँ पसंद है, लेकिन परफेक्ट पकी होनी चाहिए, अच्छे मिर्च मसाले हो। मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, इनको इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। मतलब हर किसी का अलग अलग चॉइस है ना, तो फिर लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा ना कमियाँ नहीं निकालते। फिर ये सोचते हैं बेचारी इतना कर रही है, देखो घर भी संभाल रही है, काम भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो जैसा मिल रहा है खा लेते हैं। लेकिन फिर बड़े ये चीज़ नहीं सोचते ना, बड़े तो भाई बड़े हैं, वो तो क्या ही देते हैं। बुरा लग जाता है, मुझे बहुत बुरा लग जाता है कभी कभी, तो मैं इतना बुरा लगता है कि मैं गुस्सा भी आ जाता है। फिर मैं बोल देती हूँ मम्मी को कि आप ही बनाया करो सब्जियाँ, इसीलिए मम्मी की ड्यूटी ही लगा रखी है सब्जियाँ बनाने की। ये तो मम्मी के फास्ट चल रहे थे तो मैं 6-7 दिन से मैं बना रही थी, क्योंकि मम्मी के फास्ट है। पता है क्या होता है, देखो मेरा भी होता है, अगर मेरा फास्ट हो, मैंने कुछ नहीं खाना, तो ना मेरा बनाने का दिल भी नहीं करता। तो इसीलिए नवरात्रों में मम्मी के फास्ट होते हैं ना, तो मैंने सोचा हुआ कि मैं ही बना दिया करूँगी, क्यों मम्मी अपना बना लेते हैं वही बहुत है। मम्मी अपने लिए खुद बनाते हैं, जो जैसे कुछ भी बनाना होता है, स्वाद के चावल, आलू वालू या जो भी बनाना है वो मम्मी खुद बनाते हैं। मैं अपना काम करके आ जाती हूँ, उसके बाद मम्मी करते रहते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है, देखो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मम्मी अगर रसोई में खड़े हैं ना तो मैं इधर उधर होती हूँ, और मैं रसोई में खड़ी होती हूँ तो मम्मी इधर उधर होए। मतलब मम्मी आ जाती है बट मम्मी खड़ी हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा ना घुसूँ, क्योंकि मेरे को ना डर लगता है कि भाई मैं कुछ भी काम करने लगती हूँ मम्मी टोक देते हैं। और बड़ों की देखो आदत होती है, अपनी माँ भी टोक देती थी, लेकिन वही बात होती है ना, अपनी माँ का किसी को बुरा नहीं लगता, सास का बुरा लग जाता है। ये तो जेन्युइन सी बात होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि भाई मेरे को वो टोकेंगे, मुझे बुरा लगेगा, फिर मेरा मुंह बन जाएगा, तो इससे अच्छा ना साइड में हो लो, थोड़ा साइड में हो लो, अपना काम करो, साइड में हो। फिर मम्मी अपना काम करके आ जाती है सब्ज़ी बना के, फिर मैं जाती हूँ किचन में, किचन साफ़ करके आती हूँ। तब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही ऐसा चलते हैं अपोजिट, ठीक है, बट कोशिश मैं ये करती हूँ कि रसोई के काम में थोड़ा सा हम डिस्टेंस बना के रखें, जहाँ पे वो मुझे कम टोके चीज़ें। अब देखो मैं हूँ, अब एज का भी फ़र्क होता है ना, बड़ों को ना चीज़, मेरी सास ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई हैं, मतलब बहुत चीज़ें सिखाई हैं, मैं ये नहीं कह सकती। देखो बहुत किचन के काम में मेरी सास इतनी ज़्यादा कंजूसी करते हैं हर चीज़ में, तो उनसे बहुत कुछ सीखी भी हूँ। लेकिन फिर भी ये होते हैं ना कि देखो हम बच्चों में आ जाते हैं, हमारे में थोड़ी चल वाली आदत होती है, चल गिर गया तो गिर गया, बट उनको परफेक्शन चाहिए हर चीज़ में। भाई घी बनाने लगते हैं तो एक बूंद दूध की भी नहीं गिरनी चाहिए, नहीं गिरनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे घी बनाना नहीं आता, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मम्मी बनाए, क्योंकि ना पता क्या होता है कि अगर मैं घी बनाने लूँगी तो मेरे सिर पे खड़े रहेंगे तो मुझे टोकेंगे, अरे ये क्या कर रही है, ऐसे ऐसे हाथ मार, ऐसे कर, वैसे कर, तो मैं भाग जाती हूँ वहाँ से।
मेरी आदत है, मैं भाग जाती हूँ वहाँ से। फिर मम्मी कहेगी करती नहीं है कुछ काम, मेरे से होता नहीं है, खुद भाग जाती है। मैं कहूँगी भाई आपको पसंद ही नहीं आता। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया नहीं, मम्मी का एक बार गए हुए थे, पापा जी का ऑपरेशन हुआ था, दिल्ली एडमिट थे, मैंने पीछे से किया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पीछे से मैंने बहुत काम किया, बट मम्मी जब खड़े होते हैं टोक देते हैं और फिर मेरे को बुरा लग जाता, फिर मैं भाग लेती हूँ वहाँ से। देखो जवाब दूंगी, इससे अच्छा कि भाग लो वहाँ से, थोड़ी देर बाद कूल डाउन हो जाएगा तो अपना काम कर लो। मेरा यही होता है। इस लड़के के हर एक घंटे के बाद मुझे एक डायलॉग सुनने को मिलता है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख। तू कुछ खाता कहाँ है बेटा? क्या खाया मैंने लंच में? कुछ खाया भी नहीं है। क्या खाया है? क्या पूरी खाया खाई है? और वो 5-6 बाइट खाई आपसे। एक 5-6 बाइट्स खाई है आपसे, खीर खाई है, खीर यार वो तो ऐसी हो जाता है। पूरी खाई है बस। तो रोटी बड़ी है, खा ले जाके। कौन सी पड़ी है? दूर वाली पिसी। पिस्सी मिस्सी नहीं, तो देख ले जो पड़ी है खा ले। दाल ले ले, खा ले। खाली दाल लो। तू दाल ले ले, और क्या लेगा? जान लेगा मेरी। अरे कौन सा पड़ी होगी? बेटा रात को ही पूरी करनी है, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी अब, सुन रहा है? रोटी भी नहीं बनाओगे रात को? नहीं रोटी भी नहीं बनाऊंगी मैं, खाली सब्जी हवा खिलाऊंगी तुम्हें सबको। इस लड़के का एक डायलॉग से मुझे बड़ी ज़्यादा चिढ़ होने लगी है, मम्मी भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है। तो भाई मेरा ऐसे ही हिसाब किताब है, देखो बुरा मुझे लगता है, मैं इतनी अच्छाई की मूर्त नहीं हूँ, और मेरे जो व्लॉग होते हैं ना वो जेन्युइन होते हैं, उसमें कोई ऐसी वो फेक नहीं होता। मैं अभी ये तो कह नहीं सकती कि भाई मैं जैसे किसी को खाना खिला रही हूँ, उन्होंने मुझे बुराई कर दी तो मैं ये थोड़ी कहूँगी भाई मैं व्लॉग बना रही हूँ इसमें आप मेरी बुराई मत करो। मैं जैसी हूँ, मेरे घर पे जो लोग जैसा है मैं वैसा ही दिखा देती हूँ। हाँ कई लोगों को बुरा लग जाता है भाई घर की एक एक बात शेयर कर रही है, तो भाई मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, बहुत से लोग मेरी लाइफ से रिलेट करते हैं, ये खा ले, तो रिलेट करते हैं, ये जानना चाहते हैं, तो मैं जैसी हूँ वैसी ही आप लोगों के सामने हूँ व्लॉग्स में। हाँ रील में अलग चीज़ होती हूँ मैं, रील में कभी मैं कुछ बनती हूँ कभी कुछ बनती हूँ, वो सारा फेक होता है रील में, बट यहाँ व्लॉग रियल है, यहाँ पे आपको सब कुछ रियल दिखता है, मैं जैसी हूँ, मेरा नेचर जैसा है, कब मुझे गुस्सा आ रहा है, कब मैं बीमार हूँ, कब मैं खुश हूँ, कब मेरे साथ कोई कैसा रह रहा है, जैसा भी है मैं सब रियल दिखाती हूँ, ऐसा फेक कुछ नहीं है। तो वही फटाफट से मैंने दोनों वीडियो को एडिट कर लिया, और एडिट करने के बाद बैठ गई मैं कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि कपड़े प्रेस करने इतने ज़रूरी थे कि कल नए कपड़े धुल जाते, मतलब कल और कपड़े धुल जाते और ये वाले कपड़े पड़े ही रहते। पहले मेरा क्या था, मैं सेम डे कपड़े धोती थी और सेम डे ही प्रेस कर लेती, लेकिन आजकल जो है ना मौसम थोड़ा चेंज है, मन्नू के स्कूल से आने के बाद धोती हूँ तो फिर ना शाम तक सूखते नहीं कपड़े, तो मैं नेक्स्ट डे प्रेस करती हूँ। और कभी कभी ना आजकल तो 2-2 3-3 दिन पड़े रहते हैं, क्योंकि इधर से मेरे वीडियोज़ के काम का प्रेशर है, क्योंकि मेरा प्रेशर ना थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैंने 2-3 चैनल एक साथ रन किए हुए हैं एक ही बंदे पे, और इन सारी चीज़ों का प्रेशर होना, फिर मुझे पता है मैं कैसे सारा हैंडल कर रही हूँ, बहुत मुश्किल हो जाती है। लोगों को जितना आसान दिखता है ना वो इतना आसान होता नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट सा है एक एक वीडियो को एडिट करके डालना, और जबकि मेरा तो ब्लॉग भी है और यूट्यूब चैनल की दूसरा रिव्यू वाला चैनल भी है और कॉमेडी वीडियोज़ का अलग से है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके साथ घर का काम करना और सारी चीज़ों को मैनेज करना, कभी तबीयत ख़राब है कहीं आना जाना सब कुछ करना, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए आजकल ना सारे काम भी थोड़ा मिसमैनेज हुए पड़े हैं। तो भाई डिनर हो चुका है हमारा, और अभी है फलूदे का टाइम, मन्नू और मन्नू की दादी को दे रही हूँ, हम खाएंगे बाद में, क्योंकि पापा इसके गए हैं रामलीला देखने पापा जी के साथ, मतलब इसके पापा के पापा, मतलब मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड, क्योंकि भाई वो एक दिन जरूर जाते हैं, एक दिन और बस एक दिन जाते हैं। कल जाएंगे? कल थोड़ी जाएंगे। कल क्यों नहीं जाएंगे? कल तो मेन है। कल नहीं जाएंगे, दादू एक ही दिन जाते हैं, फिर कल मैं और पापा जाएंगे। कल तो पापा चल जाना, फिर हम जाते हैं भरत मिलाप वाले दिन, एक दिन देखने के लिए, देखने गया ऐसे एक्टिवा पे चक्कर मार मार के इधर उधर आ जाते हैं, कहीं पे कोई सीन चल रहा होता है किसी रामलीला में, किसी रामलीला में कोई सीन चल रहा होता है, मतलब 4-5 रामलीला में हम थोड़ा थोड़ा सीन देख के आ जाते हैं। पिछली बार तो पूरा देख के आई थी, इवन दैट उन लोगों ने स्टेज पे भी इनवाइट किया था कि अच्छा है आप आए, हम ऐसे ही चले गए थे रैंडमली, ऐसे किसी ने बुला नहीं रखा था, हम वैसे ही चले गए थे, हम चले जाते हैं। तो वही अभी बर्तन धो लेती हूँ, फिर हस्बैंड आएंगे, फिर फलूदा खाएंगे, फिर वो वाले बर्तन धोऊंगी, फिर जाके सोऊंगी। तो चलो जी, आपको तो करते हैं बाय बाय, मेरे तो काम मुकने नहीं जब तक मैं सोऊंगी नहीं, मतलब सोऊंगी तभी जब काम ख़त्म हो जाएंगे। तो चलो जी, आप कीजिए आराम, आपको मेरी आज की राम राम, एंड आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो
तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और मुझे बताना मैं चश्मे में कैसी लगती हूँ, बिना चश्मे कैसी लगती हूँ। वैसे मुझे पता है मेरे को चश्मा जचता नहीं है, बट फिर भी मेरे को लगाना पड़ता है, नहीं तो मेरा सर दर्द होने लग जाता है बिना चश्मे के, क्योंकि मेरा सारा दिन फ़ोन का काम है। अजीब सा लगता है ना, है ना।